मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भगवान श्री राम का विशेष अद्भुत गुण, जिस गुण के कारण हम उनके आगे अपना सिर झुकाते हैं और भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। नमस्कार मित्रों, भक्ति मंथन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। श्री राम का जीवन एक डिजास्टर है, दुर्घटनाओं का एक निरंतर सिलसिला। उनका जन्म राजकुमार के रूप में हुआ और उनकी शादी एक युवा राजकुमारी सीता से हुआ। भावी राजा के रूप में उनका राज्याभिषेक हुआ, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से वह जंगल पहुंच जाते हैं। आजकल के टीवी सीरियल इन्हें एक रोमांटिक जीवन जैसा दिखाते हैं। जंगल में रहना कोई रोमांटिक जीवन जीना नहीं है। तो एक युवा पत्नी जो कि आदिवासी महिला नहीं है, एक राजकुमारी है, उनके साथ जंगल में रहना बहुत ही कठिन जीवन व्यतीत करना जैसा है। ये जानते हुए कि कितना कठिन जीवन होगा, उनका छोटा भाई उनके साथ चल देता है, क्योंकि उन्हें पता है इस युवा स्त्री के साथ उन्हें जंगल में कितनी दिक्कत होने वाली है। और इतना ही काफ़ी नहीं है, फिर उनकी पत्नी का अपहरण श्रीलंका हो जाता है। चूँकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, वह उदासी की हालत में उन्हें ढूंढने के लिए पैदल चल देते हैं। सफ़र आसान नहीं था, उन्हें यह भी पता नहीं था कि वह किस स्थिति में है। वह काफ़ी संघर्ष के बाद अपनी पत्नी को लेकर घर लौटते हैं। अब उनकी पत्नी जो गर्भवती है, एक राजा के लिए उनकी संतान का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वे संतान उनके उत्तराधिकारी होते हैं। मगर एक बार फिर राजनीतिक कारणों से वो अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल भेज देते हैं। वो वहाँ जाकर 2 बेटों को जन्म देती है। यह श्री राम को पता भी नहीं चलता। फिर वह अपने ही पुत्रों के साथ युद्ध लड़ते हैं। किसी के भी जीवन में सबसे बड़ी दुर्घटना यह हो सकती है कि वो जाने अनजाने में अपने ही पुत्रों के साथ युद्ध लड़े और उनकी जान ले ले। उनके साथ लगभग ऐसा हो ही गया था। उन्होंने अपने पुत्रों को मार ही डाला था। किसी भी परिस्थिति के कारण या भाग्य के कारण उन्हें मार नहीं पाए, ये बिना जाने कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं। अगर ऐसा हो जाता तो सीता उन्हें बिना देखे ही अपने प्राण त्याग देती। क्या आप इसे सफल जीवन कहेंगे? हम ऐसे असफल व्यक्ति की पूजा क्यों करें? क्योंकि श्री राम के साथ जो भी दुर्घटना हुई, उस इंसान ने कभी गुस्सा नहीं किया, कभी नफरत नहीं की। उन्होंने कभी अपना संयम नहीं खोया, उन्होंने अपना संतुलन कभी नहीं खोया, उन्होंने अपने सिद्धांतों और मूल्यों का त्याग कभी नहीं किया। उनके जीवन में मुसीबतें बराबर आती रही, लेकिन वे हमेशा स्थिर और परिस्थितियों से हमेशा अछूता बने रहे। इसी गुण के कारण हम उनके आगे अपना सिर झुकाते हैं। हम उनके आगे सिर इसलिए नहीं झुकाते कि वो पूरी तरह सफल थे। वे पूरी तरह से असफल रहे, लेकिन वे अपने भीतर, आप चाहे कुछ भी कर ले, आप उनकी भीतर की प्रकृति को बदल नहीं सकते। उनके जीवन में जो भी हुआ, उसमें से अगर एक भी घटना किसी के जीवन में हो जाए तो अधिकतर लोग टूट जाएंगे। इसमें से मात्र एक घटना किसी के जीवन में हो जाए तो वो दिमागी संतुलन खो देंगे। श्री राम के जीवन में दुर्घटनाओं के बाद दुर्घटना, लेकिन फिर भी
पूरा संतुलन। हम उसी गुण के कारण उनके आगे अपना सिर झुकाते हैं। ऐसी ही धार्मिक वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।